तो है वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नई पॉडकास्ट में। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं हमारे इंडिया के जाने माने किसान गोपी किशोर जी। नमस्कार। हेलो जी। अरे आपको भी नमस्कार। पाद मार दिया आपने? हाँ, थोड़ा सा पेट में गैस हो गया है। अरे बाप रे बाप, नाक का बाल जला दिया साले ने। अबे ड्यू लगा। सुबह बाथरूम नहीं गए थे क्या आप? हम गए थे हेलो जी, 1 घंटे तक बैठे रहे पर प्रेशर नहीं आया। वो क्या है ना, हम खुले में शौच करने वाले व्यक्ति हैं। मतलब हम खेतवा में जाकर ताजी हवा खाकर शौच करते हैं ना, तो मेरा प्रेशर ठीक है बनता है। और अगर प्रेशर नहीं बनता है ना तो हम खैनी खा लेते हैं। उसके बाद इतना जोर का प्रेशर बनता है ना कि मेरे बगल वाले खेतों में बैठे शौच करने वाले लोगों को भी पता चल जाता है कि आज हम खैनी खा रहे हैं। आपको लोगों के सामने खुले में हगने में शर्म नहीं आते? नहीं हेलो बाबू, इसमें शर्म नहीं लगता है। हम लोग का गांव का कल्चरल है। कभी कभी तो हम लोग 4-5 फीट दूर बैठ के बातें करते करते सोच कर लेते हैं। अच्छा, दूसरे टॉपिक में बात करते हैं। आप अपने गांव के बारे में कुछ बताइए। हेलो बाबू, हम अपने गांव के बैठकी के बारे में बताएं? हाँ हाँ, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप इसके बारे में बताइए। क्या होता, जैसे ही शाम होता है ना तो हमारे गांव के जितने भी मर्द होते हैं ना, वो एगो नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और पान गुटखा खैनी खाते हैं और देश दुनिया के बातें करते हैं। देश दुनिया के, हमारे बगल वाले गांव के, हमारे ही खेत के, मतलब बातें होते हैं। मतलब आप लोग बैठ के गप्पे सड़ा के करते हैं। हाँ हाँ, गप्पे सड़ा के करते हैं। और कभी कभी होता है कि गप्पे सड़ा के करते करते लाठी उठी चल जाता है। छोटी छोटी बातों पर लाठी चल जाती है। हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, एक बार बैठकी में लालू जी और नीतीश जी का झगड़ा हो गया था। वो क्या था ना, नीतीश जी ने लालू जी को मजाक में बोल दिया था कि आप बहुत ज्यादा पाद मारते हैं। लालू जी हो गए गुस्सा। उसके बाद क्या था, लाठी चलने लगा। लालू जी का माथा फूट गया और नीतीश जी का टांग टूट गया। लेकिन अब सब ठीक है, अब सब साथ में बैठ के फिर से बात करने लगे हैं। वो गांव में थोड़ा मोड़ा इतना झगड़ा हो ही जाता है, छोटा मोटा। गोपी किशोर जी, इसके बारे में रहने देते हैं। आप अपने गांव की खेती के बारे में बताइए। हेलो बाबू, हमारे गांव में ना खूबे खेती होता है, बहुत ज्यादा खेती होता है। अब मत पूछिए कितना खेती होता है। लोग भोरे भोरे उठते हैं, अपना गाय बकरी लेते हैं और सीधा खेत चले जाते हैं खेती करने के लिए। खेती से याद आया, जो नीतीश जी थे ना, जो लालू जी का कपार फाड़ दिए थे, उन्होंने खेती करके ही रेंज रोवर ले लिया है। लेकिन बेचारे अभी गांव नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में रोडवेज नहीं है ना। क्या कहा आपने, रेंज रोवर? तो इसमें आप इतना चौक कह रहे हैं? रेंज रोवर आपको आम बात लगती है? हाँ, हमारे पास तो खुद ही डिफेंडर है। आप खेती छोड़िए और ये बताइए कि आपके गांव में किसके किसके पास कौन सा कार है? हेलो बाबू, सभी के पास कार नहीं है। वो जिनके दादाजी जमींदार थे ना, उन्हीं के पास बस कार है। नहीं तो हमारे गांव में किसी किसी के पास तो खेती करने के लिए जमीनें नहीं है। आपके गांव में किसी किसी के पास खेत भी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उनको जब पैसे की जरूरत होती थी ना, तो वो जमींदार के पास अपना खेत गिरवी रख देते थे। और जमींदार को पैसे नहीं मिलते थे तो जमींदार उनका खेत हड़प लेता था। आधे से ज्यादा गांव का खेत तो हमारे दादाजी ने हड़पा था। आपके दादाजी ऐसा क्यों करते थे? क्या बात कर रहे हैं हेलो बाबू, अब आप किसी को पैसा देंगे और आपको वो पैसा नहीं देगा तो आप उसके बदले में कुछ तो लेंगे कि नहीं? पैसे क्यों नहीं दे पाते थे, ये हमको नहीं पता है। अच्छा छोड़िए, आप बोल रहे थे कि आपके गांव में रोड नहीं है, तो आपके गांव में रोड क्यों नहीं? हेलो जी, हमारे गांव में रोड नहीं बनने का कारण हमारे मुखिया जी का अच्छा सोच है। एक तो आपके गांव में रोड नहीं है, तो ये मुखिया जी का अच्छा सोच कैसे हुआ? वो क्या है, हमारे गांव के जो लड़का सब है, बच्चा सब है, अपने माए बापू का बात सुनबे नहीं करता है। बाइक लेते हैं और हनहनेले चल जाते हैं और जाके एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए हमारे मुखिया जी ने कहा है कि हम रोडवे नहीं बनाएंगे तो वो ये लोग हनहनेले नहीं जाएंगे और एक्सीडेंट नहीं होगा और नहीं मरेंगे। और अगर आपके गांव के बच्चा सब कच्ची रोड में हनहनेली चल जाए और गिर के मर जाए, तब आपके मुखिया जी क्या करेंगे? तो हम सोचबे नहीं किए हेलो बाबू। हम जा रहे हैं मुखिया जी को बोलेंगे कि ऐसा हो गया, तो ठीक है, जाइए आप मुखिया जी से बात करिए। तो आज का एपिसोड यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।